साल हा साल तक बाप ने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए अनथक मेहनत की और बेटा बेहतरीन क्रिकेटर बन गया। मगर चंद दिन पहले इसी बेटे की सोशल मीडिया पर बैट और हेलमेट तोड़ने की वीडियो वायरल हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि बेटे ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया? जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मिसबान उस्मान भट्ट। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक नौजवान क्रिकेटर की जानिब से अपना क्रिकेट बैट और हेलमेट तोड़ने की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। वो नौजवान क्रिकेटर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जिसकी पहले भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल थी। इनके वालिद साहब इन्हें क्रिकेट सिखाते हैं और पिछले 8 साल से ये अपने वालिद साहब से क्रिकेट सीख रहे हैं। मगर अचानक से इतने ज़्यादा डिसहार्ट कैसे हो गए, इनका दिल जो है कैसे टूट गया, दिल बर्दाश्ता हो गए, अपना वही बैट तोड़ दिया जिससे क्रिकेट खेल रहे थे पिछले 8 साल से। और क्या इन्होंने अब क्रिकेट को अलविदा कह दिया है? इनसे जानते हैं ये सारा माजरा क्या हुआ। अहमद भाई, ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था, आपने वही बैट और वही हेलमेट तोड़ दिया जो कि आपके जीने की वजह थी। आपको क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी कि अपने बचपन से खेल रहे हैं 8 साल से, तो आखिर क्या हुआ, आपने वही बैट तोड़ दिया? मैं 8 साल से अपने पापा के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे डेली मेरे पापा मुझे प्रैक्टिस करवाते थे। अंडर 19 के ट्रायल आए हैं, वहाँ पे मैं ट्रायल देने गया हूँ। तो वहाँ पे मैं फाइनल राउंड तक पहुँचा हूँ, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई वहाँ पे, क्योंकि मेरे से पहले भी काफ़ी लड़के थे। ठीक है, मेरे में खामियाँ होगी, लेकिन मेरे से पहले भी जो लड़के बैटिंग करके गए हैं वो भी 5-5 6-6 दफ़ा स्टंप आउट हुए हैं, कैच भी आउट हुए हैं। लेकिन मैंने जब फाइनल सिलेक्शन हुई है तो उनका नाम लिस्ट में मौजूद था, लेकिन मेरा नाम नहीं मौजूद था। तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। मेरे पापा की मुझे रास्ते में कॉलें भी आ रही थी कि क्या बना, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने कहा मैं जाके सीधा ही बताऊंगा। फिर मैंने आके अपने पापा को बताया कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो मेरे पापा की आंखों में भी आंसू आ गए कि, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और इसी वजह से फिर मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। गुस्से में आके मैंने अपना सारा सामान जो सा वो तोड़ दिया था, तो जो कि नहीं करना चाहिए था, एक गलती थी मेरी। लेकिन उस टाइम तल्लुकात की बुनियाद पर लड़के सिलेक्ट हुए जा रहे थे। वहाँ पे जितनी देर मैं खड़ा रहा हूँ वहाँ पे यही लड़के मुझे कही जा रहे थे कि भाई ये लड़के पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके यहाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं उन्हें यही कह रहा था कि भाई मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, मैं भी मेहनत करके आया हूँ, मैं अपनी बाड़ी लेके जाऊँगा, मैं सिलेक्ट हूँ या ना हूँ, लेकिन ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं अपनी यहाँ पर ट्रायल पूरी दे के जाऊँगा। जब मैंने देखा कि मेरे से पहले लड़के ट्रायल दे के आए हैं, जो जिन्होंने पहले बैटिंग की है, वो भी 5-5 6-6 दफ़ा नेट में आउट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम लिस्ट में मौजूद है, मेरा नाम नहीं मौजूद था उसमें। ये बताएं कि ये जो अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए जो सिलेक्शन हुई है, ट्रायल्स हुए हैं सिलेक्शन के, तो ये कहाँ पर हुए हैं? कितने पार्टिसिपेंट थे, कितने क्रिकेटर्स आए थे अपनी किस्मत आजमाने के लिए, और कितने राउंड थे, आप कहाँ तक पहुँचे? तकरीबन 600 कोई लड़के थे वहाँ पे मौजूद। तो पहला राउंड हुआ है वहाँ पे, तो 60 के लड़कों की सिलेक्शन होनी थी, उनमें से 60 लड़कों की सिलेक्शन होनी थी। तो 60 में मेरा नाम आ गया। फिर उन्होंने 18 तारीख का ऐलान किया कि दूसरा राउंड और फाइनल राउंड यहाँ पे होगा। फिर उन्होंने 28 लड़के सिलेक्ट करने थे और फाइनल राउंड तक मैं पहुँचा हूँ। तो वहाँ पर जाके मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में। ये बताएं कि नारंग मंडी से कोई पहले कोई क्रिकेट टीम में गया है अंडर 19 या डोमेस्टिक ए क्लास, कभी पहले कोई देखा आपने? मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं अपने पापा से, यहाँ से जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं, वो बताते हैं कि एक दो लड़का था जो डोमेस्टिक लेवल तक खेले हैं, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं गए जहाँ तक उन्हें जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी यही चीज़ की वजह से डिसहार्ड हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर यही बच्चों को, अपने बच्चों को सिखाया जाता है कि ये यहाँ पे सिर्फ सिफारिश और पैसे वाला ही खेलेगा। तो मैं यही चीज़ सोच के चलता हूँ कि मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैं मेहनत करूँगा। मैं अपने पापा के साथ मेहनत इसलिए ही करता रहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यार मैं अपने नारंग में से पहला लड़का हूँ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और मैं यहाँ से मैं उस लेवल तक खेलूँ जो आज तक कोई लड़का वहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे खेलने की वजह से यहाँ पे हमारे इलाके में कोई फैसिलिटी हो जहाँ पे बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए, अकेडमी बने यहाँ पे, ताकि यहाँ पे भी क्रिकेट का एक रुझान बढ़े। ये बताएं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने वो जो अपना बैट तोड़ा है, अपना हेलमेट तोड़ा है, वो फेम लेने के लिए तोड़ा है, सिंपैथी लेने के लिए, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए आपने अपना बैट तोड़ा है, हेलमेट तोड़ा है। हालांकि आप अपने नया बैट और नया हेलमेट खरीद रहे हैं, तो क्या इसमें कोई सदाकत है? वाकई आपने फेम के लिए ऐसा किया? नहीं, फेम के लिए तो नहीं। ये
ज़िल्लत और इज़्ज़त मेरा अल्लाह देता है, क्योंकि इस चीज़ पे बिलीव नहीं कि ये लोग मुझे इज़्ज़त दें या ज़िल्लत दें, ये सब कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में है। ये मैं थोड़ा जज्बाती था, उसमें मुझे गुस्सा था, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मेरे पापा से पूछ लें, अगर मैं यहाँ पे बाहर भी जाता था ना, क्योंकि लड़के मुझे इस तरह कमेंट करते थे, कोई गलत गलत बातें करते थे, यही कहते थे देख अपने पापा के साथ लगा रहा था, इसने कोई नहीं आगे जाना, इसने कोई नहीं आगे जाना, इसी तरह बातें करते। तो मैं आगे डिसाइड होता था आके। पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा ये काम किया है, अपने 2-3 पहले भी बैट तोड़े हैं मैंने, तो जो कि गलत है। तो मैं उस दिन यही था कि मैं इतनी मेहनत करके गया था, लेकिन मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं काफ़ी दफ़ा फाइनल ट्रायल में आके मेरी सिलेक्शन नहीं होती, तो मुझे गुस्सा था मैं, इसलिए मैंने अपने ये चीज़ें तोड़ दी। अहमद, ये बताएं आपने किस क्रिकेटर से मुतासिर होकर क्रिकेट खेलना शुरू की? किसको फॉलो करते हैं आप? बैट्समैन हैं, क्या सिर्फ बैटिंग करते हैं? नहीं, मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। मैं बैटिंग के साथ लेग स्पिन भी करता हूँ, अच्छी कर लेता हूँ। मैं फॉलो सिर्फ 3 क्रिकेटर्स को करता हूँ। करता मैं 2 को था, एक शाहिद अफरीदी था, एक और AB डिविलियर्स था। और पापा मेरे मुझे शुएब मलिक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनसे मिलना भी चाहते हैं। तो वो मेरी फ़िटनेस के लिहाज से मुझे वो शुएब मलिक जैसा बनाना चाहते हैं कि तुम उस जैसा बनो और उस शुएब मलिक जैसी फ़िटनेस बनाओ अपनी। कब से आप कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाने के लिए, अंडर 19 या दीगर ज़राए से? मैं अब तकरीबन मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं कि मैं अपने पापा के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी। तो मैंने फिर यहाँ पे ग्राउंड्स भी नहीं है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर सकता। यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, ये छोटा सा एरिया, यहाँ पे मेरे पापा ने और मैंने मिलके यहाँ पे एक पिच बनवाई है। मेरे पापा ने मुझे मशीन भी लेके दी थी, वो मेरे पापा की कमेटी निकली थी, वो 1 लाख से ऊपर थी। वो मेरे पापा ने मुझे बॉलिंग मशीन लेके दी, 15,000 की मेरी निकली थी। मैंने वो पिच बनवाई है ताकि यहाँ मेरी प्रैक्टिस करवा सके। मेरे पापा मुझे दिन रात यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं और फील्डिंग फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि वो मुझे शुएब मलिक जैसा बनाना चाहते हैं। कई बार आप ट्राई कर चुके हो सिलेक्शन के लिए कि आपको यहाँ पर ग्रीन जो आपको ये शर्ट मिल जाए, यहाँ पर आपको पाकिस्तान का जो स्टार है वो मिल जाए, लेकिन आपकी जो है रिजेक्शन हो जाती है, रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। क्या बाहर से आपको ऑफर नहीं आ रही बाहर के मुल्कों से? अब तो बाहर के मुल्क US, सऊदीया, इंग्लैंड, ये लोग पाकिस्तानी उन क्रिकेटर्स को पिक कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान में मौका नहीं मिलता। और कई ऐसे नाम हैं, इमरान ताहिर है, मोइन अली, दीगर कई नाम हैं जो कि खेल रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं सिलेक्शन हुई तो बाहर जाकर खेल रहे हैं। नहीं, मुझे 3 दफ़ा मेरे पापा को कॉल आई है, एक US से, एक सऊदीया और एक अमेरिका से। उन्होंने कहा जी ये बच्चे को हमारी तरफ भेजें, हम इसका फ्री वीज़ा भी लगवाएंगे, सारी सहूलतें देंगे, ये बच्चा आगे टूर भी करेगा कि यहाँ से हमारी तरफ से आके खेले, इसको पैसे भी मिलेंगे। लेकिन मेरा शुरू से यही एक ख्वाब रहा है कि मैंने पैसे के पीछे नहीं भागना। मेरा सिर्फ यही ख्वाब था कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए खेलूँ। क्योंकि मेरे पापा मुझे ग्रीन कैप में देखना चाहते हैं, और इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सबको मौका मिलता है ना, तो मुझे भी इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मेरा अल्लाह मुझे मौका देगा और मैं ज़रूर स्टार बनूंगा। पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो इसलिए तो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं तो मैं, अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं अभी काफ़ी देर का बाहर चला जाता। अहमद के वालिद साहब जुल्फ़कार अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि जब आपने देखा आपका बेटा अपना बैट और हेलमेट तोड़ा है, तो उसके बाद आपने क्या रिएक्शन दिया? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਚਾਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4-4 5-5 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡੀਆਂ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ वो खेलेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला एक दिन उन्हें ज़रूर कामयाबी करिए ना दे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका बेटा जिसको आप क्रिकेट की ट्रेनिंग कराते हैं, ये शाहिद खान अफरीदी और उसके अलावा AB डिविलियर हैं, उनको फॉलो करता है और उनकी तरह क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेनिंग आप कराते हैं, आप इनको क्या कहते हैं कि किस क्रिकेटर को फॉलो करो और क्यों? ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫੈਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਹੀ ਬਣ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਗਰੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਗਰ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ।